पिछले अध्याय 1.1 में हमने आपको समुच्चय के बारे में जानकारी दी। समुच्चय का क्या संकेतन है, समुच्चय कैसे लिखा जाता है, समुच्चय की 2 विधियां लिखने की बताएंगे आपको। आज हम आपको समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय के प्रकार बताएंगे। पहला समुच्चय का प्रकार है रिक्त समुच्चय। जैसा कि जो नाम नहीं पता चल रहा है उसकी परिभाषा हम लिखते हैं। ऐसा समुच्चय कोई अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको इसे हम या तो मजला ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे खाली, इसे हम खाली ब्रैकेट, या ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम लोग एक अक्षर लगा लेंगे फाई से व्यक्त करते हैं। एक आध उदाहरण देखो हम आपको बताएं। पहले हम लोग लिखें उदाहरण। ऐसे लिख दें 3 और 4 के बीच का पूर्णांक। तो देखो बच्चों, 3 और 4 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं हो सकता है। अगर होगी भी कोई संख्या तो वो अपूर्णांक होगी, जिसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और क्योंकि समुच्चय हम पूछ रहे हैं 3 और 4 के बीच का पूर्णांक, तो ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाएगा। या ऐसे लिखते देखो हम लोग x सच दैट a बराबर नहीं a, ये भी रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्योंकि ये तो a के बराबर होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता ये a के बराबर ना हो। और देखो एक उदाहरण लिखें हम x सच दैट x छोटा 3 तथा x बड़ा 5 के बीच का पूर्णांक। तो देखो बच्चों, ऐसा पूर्णांक ढूंढना है हमको जो 3 से तो छोटा हो किंतु 5 से बड़ा। तो हम लोग ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं ढूंढ सकते जो 3 से छोटा हो जाए और वो पूर्णांक 5 से बड़ा हो। क्योंकि 3 से छोटा 2 होता है जो कभी 5 से बड़ा नहीं हो सकता, और 5 से बड़ा 6 होता है वो कभी 3 से छोटा नहीं हो सकता। इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय है। तो ऐसे उदाहरण ये सभी रिक्त समुच्चय उदाहरण है। लिखने के हमने बता दिया, या तो फाई से लिखेंगे या फिर खाली में लिखेंगे। दूसरा समुच्चय लिखते हैं एकल समुच्चय। एकल माने एक, इसकी परिभाषा यदि बन जाएगी ऐसा
समुच्चय जिसमें एक और केवल एक, माने एक के अलावा दूसरा नहीं होगा, एक और केवल एक अवयव होता है। एकल समुच्चय कहलाता है। इसका भी बच्चों मैं उदाहरण एक दो बताता हूं आपको। हम लोग यदि पहले उदाहरण से संबंधित बनाए, 3 और 5 के बीच का पूर्णांक। बच्चों समझ गए होंगे आप, 3 और 5 के बीच का पूर्णांक, 3 और 5 के बीच एक पूर्णांक होता है और एक ही होता है, वो कौन होता है? 4। 3 और 5 के बीच का पूर्णांक कौन है? 4। तो एक ही संख्या है 4, ये एक ऐसा समुच्चय है, एकल है। और देखो मैं लिखता हूं एक और, x such that 3x प्लस 2 बराबर 8 लिखा हुआ है। देखो इसके बारे में सोचो, 3x प्लस 2 बराबर 8 लिखा, तो 3x बराबर 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2। तो x का मान, ऐसे समीकरण अगर लिखे होंगे जिसमें जो चर x है उस पर कोई घात नहीं लगी होगी तो वो एक ही मान देगा, इसलिए ये भी एकल समुच्चय है। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण हो सकते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय, वर्तमान में कि भारत में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, ये भी एक ही हो सकता है। अब तीसरा समुच्चय हम आपको लिखते हैं। परिमित समुच्चय। इसमें क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक से तो ज्यादा हो लेकिन सीमित हो, है? अवयवों की संख्या सीमित होती है। ठीक, परिमित समुच्चय कहलाता है। ये परिमित हो जाएगा। उदाहरण इसका भी लिखें हम लोग। लिखें 1 और 10 के बीच के पूर्णांक। तो देखो बच्चों, 1 और 10 के बीच में पूर्णांक होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पूर्णांक, 8 पूर्णांक हो जाएंगे। तो 8 संख्या कैसी है? परिमित है। ऐसे ही हम लोग और बनाए। देखो दूसरा उदाहरण, ये पहला हो गया, इसका दूसरा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। यही बच्चों परिमित है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर संख्या 26 होती है, क्योंकि कैसी है?
परिमित है। तो इसलिए ये भी इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। कोई समीकरण दे दें, 2 घात समीकरण, 3 घात समीकरण, जिसका हल निकलता हो तो वो सभी क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय। इसके बाद दूसरा अपरिमित समुच्चय, चौथा अपरिमित। अपरिमित परिमित का विलोम है, इसकी परिभाषा आ जाएगी, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, उसमें हम लोगों ने सीमित लिखा था, इसमें लिख देंगे असीमित होती है। देखो इसका भी हम लोग उदाहरण लिखें। उदाहरण ऐसे करके समुच्चय बना दें हम लोग, 1, 3, 5, 7। अब ऐसे करके डॉट डॉट लगा दें। तो ये डॉट डॉट लगे रहेगा, तो ये डॉट डॉट ये बता रहा है कि ये पता नहीं संख्या कहाँ तक चली गई, असंख्य तक। इसलिए ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। इसी तरह से हम लोग और बना दें एक आध, ऐसे लिख दें, पूर्ण विधि में लिख दें, x सच दैट x 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है। तो ये भी हम लोग 2 और 3 के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या बनाने का नियम आपको पीछे क्लास में पढ़ाया गया है। क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ दो और आधा कर दो। जैसे 3 है और 2 है, जोड़ो 5, 5/2 हो जाएगी उसके बीच की। 5/2 और 2 के बीच में निकाल दोगे तो 9/2 हो जाए, 9/4 हो जाएगी। 9/4 और 2 के बीच में निकाल दोगे तो 17/8 हो जाएगी। ऐसे करके बढ़ती है, असंख्य निकल सकती है। तो इस तरह के समुच्चय क्या कहलाएंगे? तो ये समुच्चय हमारे जो है 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में एक और समुच्चय है, इसका नाम है विसंगी समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय है। विसंगीत है। देखो भाई, यहाँ पे विसंगीत समुच्चय की बात आ रही है या असंयुक्त समुच्चय, इसको नाम दूसरा नाम है असंयुक्त समुच्चय। तो विसंगीत समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय वो समुच्चय होंगे, उसमें कम से कम 2 समुच्चय होंगे हैं। तो क्या परिभाषा देंगे? ऐसे 2 समुच्चय जिनके कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, 2 समुच्चय बनाए जाएं। यदि उदाहरण पहले लिखे पर परिभाषा लिखें, यदि ए बराबर हम लोग लिखते हैं ABC और B बराबर लिख दें DEI। तो देखो बच्चों, ये दोनों ही समुच्चय विसंगीत हैं, क्योंकि इसमें अवयव ABC है और इसमें अवयव DEF हैं। तो इसके समुच्चय के जो अवयव हैं वो इस समुच्चय में नहीं है और इस समुच्चय के अवयव इसमें नहीं है, और कोई भी अवयव तीनों में, 3 अवयव हैं, 3 दोनों में, कोई अवयव ऐसा नहीं जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो यहाँ की इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। देखो, ऐसे 2 समुच्चय, ऐसे 2 समुच्चय जिनके
अवयव उभयनिष्ठ न हो विसंगी समुच्चय कहलाता है। विसंगी समुच्चय कहलाते। तो ये हो गया विसंगी समुच्चय। विसंगीत का अपोजिट होता है समतुल्य समुच्चय। तो वो कैसे बन जाएगा? ये हमने ए बराबर ABC लिखा, बी बराबर यहीं पे लिख दें, बी ए सी। तो देखो बी से बी मिल रहा है, ए से ए मिल रहा है, सी से सी मिल रहा है। तो ये कैसे समुच्चय हैं? समतुल्य। तो अगला समुच्चय ये क्या बनेगा? समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या परिभाषा है? ऐसे दो समुच्चय ये भी समतुल्य बन जाएंगे। इसकी परिभाषा आएगी ऐसे दो समुच्चय, जिसमें लिखा ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। इसमें क्या होगा? ऐसे दो समुच्चय, देखो मैं लिखता हूं परिभाषा यहां पर। ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो, ऐसी हो समान, चाहे उभयनिष्ठ हो या ना हो। अब दोनों समुच्चयों में अवयव जो है संख्या में बराबर हो। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया तो वही उदाहरण काम कर जाएगा। ए बी सी और बी बराबर लिखा था हमने डी ई। तो इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है और इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है। तो जब किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या लिखी जाती है तो 3 अवयव वाला है, इसलिए इसको समुच्चय को हम लोग आयन ए ऐसे करेक्ट कर देंगे। आयन ए बराबर 3 है, क्योंकि समुच्चय ए के पास कितने अवयव हैं? 3। मतलब तो इसकी मतलब ये समुच्चय ए, आयन माने संख्या, आयन है अवयवों की संख्या। मतलब आयन ए का मतलब है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? कितने? 1 2 3। इसी तरह से देखो समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 1 2 3। तो आयन बी बराबर आयन बी, ये भी 3। तो देखो पहले समुच्चय में भी अवयवों की संख्या 3, दूसरे समुच्चय में भी अवयवों की संख्या 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे? आयन ए बराबर आयन। तो ये कहलाता है समतुल्य समुच्चय। इसके बाद में एक समुच्चय और बचा, वो भी बच्चों मैं लिख देता हूं, समान समुच्चय। अगला समुच्चय है समान समुच्चय। तो समान नाम से आ रहा है कि दोनों समुच्चयों में बिल्कुल संख्या एक जैसी हो, वो समुच्चय क्या कहलाते हैं? समान है। जैसे लिखेंगे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव, इनमें सभी अवयव
उभयनिष्ठ होते हैं, सभी अवयव उभयनिष्ठ होते समान समुच्चय कहना है। जैसे हम लोग लिख दें ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर है ये लिख दें 2 3। तो हम लोग देखें 1 1 से मिल रहा है, 2 2 से मिल रहा है, 3। समुच्चय ए भी 3 अवयव वाला है, समुच्चय बी भी 3 अवयव वाला है। तो अब 3 अवयव है और तीनों अवयव बिल्कुल एक जैसे हैं, भले ही उल्टे सीधे लिखे इससे कोई फर्क नहीं। तो समान समुच्चय को हम लोग ऐसे करके प्रदर्शित करेंगे ए बराबर बी। अब अगर समान नहीं है, यदि समान समुच्चय नहीं है तो कैसे लिख देंगे? तो ऐसे लिखेंगे ए बराबर नहीं, ये समान समुच्चय नहीं। समान समुच्चय है तो क्या लिखेंगे? ए बराबर। बच्चों एक्सरसाइज 1.2 हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक